जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। डरावना जंगल और श्रापित गुड्डा, इस बच्ची के पिता की दर्दनाक कहानी। अगर वीडियो पूरा देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज रोहन का ऑफिस में आखिरी दिन था। रोहन के दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने कहा, चल दोस्त फिर मिलेंगे। और रोहन, किया तूने अपने गांव के पास उस पुराने जंगल के बारे में सुना है? वो बोला, हाँ यार, मैंने वो अफवाह सुनी है। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, यार रोहन, अगर वो अफवाह सच हुई तो तू तो आज मर जाएगा। अरे यार तू भी ना, लोगों ने मजाक की होगी और तुम लोग उसे सच मानने लगे। ऐसा थोड़ी होता है, उसका दोस्त बोला। लेकिन यार फिर भी तू ध्यान से जाना। रोहन को कार चलाते चलाते रात हो गई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रोहन अपनी कार से अपने गांव लौट रहा था। रास्ता एक बेहद घने और पुराने जंगल से होकर गुजरता था। उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी या इंसान नहीं था। लोगों का कहना था कि ये जंगल श्रापित है। तभी अचानक उसकी कार का इंजन गड़गड़ाया और बंद हो गया। रोहन ने झटके से चाबी घुमाई, पर गाड़ी चालू नहीं हुई। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा था। सिर्फ झाड़ियों से झींगुरों की लगातार आवाज आ रही थी। रोहन ने कार का दरवाजा खोला और खराबी देखने के लिए बाहर निकला। वो जैसे ही कार के थोड़ा आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि इस घने अंधेरे में कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसने घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर कार के बगल में लगे एक सदियों पुराने सूखे पेड़ पर पड़ी। पेड़ की एक मोटी डाल पर कोई बैठा था। रोहन ने अपनी धड़कनों को थामकर उसे ध्यान से देखा। रोहन के होश उड़ गए। वहां वही श्रापित सफेद भालू बैठा हुआ था। वो रोहन को ही घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह कोयले जैसी काली थी। वो रोहन को देखकर बहुत ही अजीब और खौफनाक तरीके से मुस्कुराया। डर के मारे रोहन का पूरा बदन कांपने लगा। वो तुरंत कार के अंदर भागा, दरवाजा अंदर से लॉक किया और पागलों की तरह चाबी घुमाने लगा। प्लीज चालू हो जा, चालू हो जा, वो बदहवास होकर बड़बड़ा रहा था। कार ने 2 बार दम तोड़ा, लेकिन तीसरी बार में कार का इंजन स्टार्ट हो गया। रोहन ने एक गहरी और राहत की सांस ली। उसने जैसे ही एक्सीलेटर पर पैर रखा, उसे कार की पिछली सीट के अंधेरे से किसी के बेहद ठंडी और फुसफुसाने की आवाज आई। रोहन का खून जम गया। उसने कांपते हुए सामने के शीशे में देखा। वही श्रापित भालू पिछली सीट पर बैठा था और उसका भयानक चेहरा रोहन के ठीक कान के पास आ चुका था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और चेहरे से किसी लाश के सड़ने की भयानक बदबू आ रही थी। रोहन ने डर के मारे जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह पुलिस को वह कार मिली। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से पूरी तरह लॉक थे और रोहन की लाश ड्राइवर की सीट पर नहीं, बल्कि कार से कुछ दूरी पर झाड़ियों में पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की एक ऐसी भयानक चीख थी जिसे देखकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। रोहन की इस खौफनाक मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद उसका छोटा भाई गांजेला पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह अपने भाई की मौत का सच जानना चाहता था। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे सब बताया जो उसे पता था। गांजेला वहां जाने को कहता है। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे चेतावनी दी, गांजेला, उस जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि कुछ और ही बला है। रोहन की लाश कार से दूर मिली थी, लेकिन उसके शरीर पर किसी जानवर के काटने या पंजों का एक भी निशान नहीं था। वह सिर्फ डर से मरा था। मैं हाथ जोड़ता हूं, वहां मत जाओ। लेकिन गांजेला के सिर पर भाई की मौत का बदला लेने का जुनून सवार था। उसने रोहन की उसी कार को ठीक करवाया और ठीक 1 हफ्ते बाद रात के 12 बजे उसी भूतिया जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि गांजेला को कार के अंदर अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह उसी पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कार का इंजन एक झटके के साथ एकदम बंद हो गया। गांजेला ने तुरंत डरते डरते सामने के कांच में देखा। पीछे सब कुछ शांत और खाली था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दाईं तरफ की खिड़की के बाहर देखा, उसका दम हवा में ही अटक गया।
कार की खिड़की के ठीक बाहर वही विशाल श्रापित सफेद भालू खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह गांजेला को देखकर ठीक वैसे ही अजीब और डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे रोहन की मौत के वक्त मुस्कुराया था। भालू ने अपने भारी और नुकीले पंजों से कार पर वार करना शुरू किया। गांजेला ने पागलों की तरह चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। डर के मारे वह बुरी तरह चिल्ला रहा था और जोर-जोर से मदद के लिए पुकार रहा था, कोई है, बचाओ! तभी अचानक बाहर से ठोकने की आवाज बंद हो गई। चारों तरफ फिर से वही खौफनाक सन्नाटा छा गया। गंजेलाल ने डरते डरते बाहर झांका। भालू वहां नहीं था। गंजेलाल को लगा कि शायद वो चला गया, पर तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि सिर्फ किसी के फूट फूटकर रोने की दर्दनाक आवाज आ रही थी। गंजेलाल का पूरा बदन डर से कांपने लगा जब उसे महसूस हुआ कि कार के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो चुकी है और उसमें से किसी चीज के सड़ने की भयानक बदबू आ रही है। गांजेला ने धीरे से अपना सिर घुमाया। कार की पिछली सीट पर वह भारी भरकम श्रापित सफेद भालू न जाने कहां से आकर बैठ चुका था। उसकी खौफनाक मुस्कान गंजेलाल के चेहरे के ठीक सामने थी और रेडियो से अब रोहन की रोती हुई आवाज गूंज रही थी, गंजेलाल, मेरे पास आ जाओ। पुलिस को गांजेला की कार भी उसी पुराने सूखे पेड़ के पास मिली, लेकिन गांजेला गायब था। थोड़ी तलाश के बाद गंजेलाल कार से कुछ दूरी पर बेहोश और अधमरी हालत में मिला। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और वह एक गहरे कोमा में जा चुका था। पुलिस इस रहस्यमयी केस के आगे पूरी तरह अपने घुटने टेक चुकी थी। तब इंस्पेक्टर शर्मा ने थक हार कर शहर से बाबा टुंग टुंग को बुलाया, जो प्राचीन तांत्रिक शक्तियों और रहस्यमयी विद्याओं के बहुत बड़े जानकार थे। बाबा टुंग टुंग ने जब गांजेला के शरीर को देखा तो बाबा टुंग टुंग समझ गए कि यह कोई मामूली जानवर या भूत नहीं, बल्कि सदियों पुराना श्रापित हिमपिशाच है। एक रात ठीक 12 बजे बाबा टुंग टुंग अकेले ही उसी भयानक जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। उनके जंगल में कदम रखते ही हवाएं जोर जोर से चलने लगी। जैसे ही वह उस सूखे पेड़ के पास पहुंचे, उनके पीछे एक भारी और खौफनाक दहाड़ गूंजी। बाबा टुंग टुंग ने बिना डरे शांति से पलट कर देखा। वही श्रापित सफेद भालू उनके ठीक सामने खड़ा था। उसकी काली आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो रही थीं और उसकी वह डरावनी मुस्कान अब एक हिंसक रूप ले चुकी थी। भालू ने बाबा टुंग टुंग पर जानलेवा हमला करने के लिए कदम आगे बढ़ाया, परंतु बाबा टुंग टुंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। वह बिल्कुल डरे नहीं और जोर से चिल्लाए, मुझे तुम्हारा सच पता है। तुम एक अच्छे पिता थे। तुम्हारी एक बच्ची थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को इंसानों ने धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन इन बेगुनाहों को मारना बंद करो। इंसानों का धोखा और अपनी बच्ची का नाम सुनते ही भालू अचानक रुक गया। उसकी आंखों की वो हिंसक लाली गायब हो गई और उसमें से आंसू बहने लगे। दरअसल ये बात सदियों पुरानी थी। इस जंगल के पास वाले गांव के कुछ अमीर लोग इस गरीब लाचार पिता के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक बार जब उस पिता की मासूम बच्ची भूख से मरने को थी, तो वह लाचार पिता उन अमीर लोगों के पास गया, यह सोचकर कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन उन जालिमों ने उसे वहां से जलील करके भगा दिया और कहा, अबे तू नाली के कीड़े, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, तू यहाँ से निकल। वह पिता रोने लगा, दया की भीख मांगने लगा। वह गिड़गिड़ा कर बोला, भाइयों, मेरी बच्ची बहुत भूखी है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वह भूख से मर जाएगी, मेरी कुछ मदद करो। गांव वाले और भड़क गए। वे बोले, क्या तुझे एक बार में समझ नहीं आता? और हमें तूने भाई कैसे बोला? तू अपनी हैसियत देख और फिर हमारी। और रही बात तेरी उस भूखी बच्ची की, तो हमें उससे क्या? वो मार जाए वही अच्छा है। अब जा निकल यहाँ से और हमें सोने दे। वह रोता हुआ वहां से भाग गया और अमीर लोग अपने घरों में जाकर आराम से चैन की नींद सो गए। वह बेचारा रोता हुआ जंगल में पहुंच गया। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वह जोर जोर से रोने लगा और मन ही मन ऊपर वाले को याद करने लगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अब तूने देख ही लिया होगा कि मैं कैसे जलील होकर आया हूँ। तू तो बहुत खुश होगा मेरी बच्ची को भूखा रखकर। अब मैं उसे क्या खिलाऊं? क्या मेरी बच्ची ऐसे ही भूखी मर जाएगी?
हम पर दया कर, ये कहते ही वहां एक चमत्कार होने लगा। उसके सामने अचानक कुछ पैसे और ढेर सारा खाना रखा हुआ दिखाई दिया और हवा में से एक गूंजती हुई आवाज आई, देख लाचार पिता, जा अपनी बेटी को यह खाना खिला, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इन पैसों से कुछ काम कर लेना। अगर तुझे और पैसे चाहिए तो यहाँ आ जाना। पिता की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह भागता हुआ घर गया, अपनी बच्ची के आगे खाना रखा और रोते हुए बोला, ले मेरी बच्ची, कुछ खा ले, अब हम भूखे नहीं सोएंगे। सुबह हुई तो अमीर लोगों ने सोचा कि भूख के कारण उनके परिवार में से कोई शायद टपक गया होगा, चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी बच्ची बाहर हंसती खेलती हुई दिखाई दे रही थी और वह पिता अपनी बच्ची को खेलते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। वे लोग वहां से निकल गए और आपस में बातें करने लगे, यार कल तक तो इसके पास कुछ नहीं था और इसकी बच्ची मरने वाली थी, लेकिन आज ये क्या हुआ? दूसरे ने बोला, कहीं इसने किसी के घर डाका तो नहीं डाला? ये कहते ही सभी लोग अपने अपने घर का खजाना देखने भागे, लेकिन उन्हें कहीं कुछ गड़बड़ न मिली। अगली सुबह जब वो पिता अपनी बच्ची के लिए एक बड़ा सा सफेद भालू लाया तो वो बच्ची खुशी से उछलने लगी और बोली, क्या पिताजी, ये मेरा दोस्त है। पिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, ये तुम्हारा नया दोस्त है। वहीं खड़ा एक गांव वाला ये सब देख रहा था। उस गरीब के घर में इतना महंगा खिलौना देखकर उसके पिछवाड़े से आग निकलने लगी। वो तुरंत दूसरे गांव वालों के पास भागा और कहा, देखो वो गरीब अब अपनी बच्ची के लिए इतने महंगे महंगे खिलौने ला रहा है। ये सुनते ही सारे गांव वाले उसके पास गए और चिल्लाए, ओए तू यहाँ। वो डरते हुए आकर खड़ा हो गया। गांव का मुखिया बोला, चल अब ये बता, तूने किसका खजाना चुराया है? पिता ने हाथ जोड़कर कहा, ये क्या कह रहे हो आप भाईजान, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सब तो ऊपर वाले की देन है, ये सब मुझे ऊपर वाले ने ही दिया है। एक अमीर आदमी चिल्लाया, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरा खजाना चुराया और भाग गया, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। पिता रोने लगा, अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो आप, मैं सच कह रहा हूं ना, ये सब मुझे ऊपर वाले ने दिया है, मेरा विश्वास तो करो, मैंने किसी का खजाना नहीं चुराया। गांव वाले हंसे और बोले, अच्छा तो तू ऊपर वाले पर विश्वास करता है, तो देखते हैं ऊपर वाला तेरी मदद के लिए यहाँ कैसे आता है। कुछ लोगों ने उस पिता को चारों तरफ से घेर कर पीटना शुरू कर दिया और कुछ जालिमों ने उसके घर में आग लगा दी, जिसमें उसकी मासूम बच्ची अंदर ही थी। आग तेजी से बढ़ने लगी, बच्ची अंदर चीख रही थी और गांव वाले बाहर उस पिता को बेरहमी से पीट रहे थे। वो सफेद भालू का खिलौना भी वहीं जमीन पर पड़ा सब देख रहा था। वो बेचारा पिता जैसे तैसे उनके चंगुल से भाग निकला और जंगल की तरफ भागा। जंगल में पहुंचकर उसने जलते हुए घर की तरफ देखा और रोते हुए गुस्से में कहा, अब इनका बहुत हो गया, अब मैं इन जालिमों को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा, चाहे कोई भी हो। और नफरत और दर्द की उसी आग में उसने वहीं दम तोड़ दिया। मौत के ठीक बाद उस बेकसूर पिता की तड़पती हुई आत्मा उस भालू के पुतले के अंदर समा गई। अब वो भालू कोई मामूली खिलौना नहीं रहा था, वो अपने आप चलने लगा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली गईं और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनका एक अमीर दोस्त रास्ते पर मरा पड़ा था और उसका धड़ शरीर से पूरी तरह अलग पड़ा हुआ था। सब बुरी तरह डर गए। अब हर रोज गांव में एक न एक लाश मिलने लगी और सबका धड़ इसी तरह अलग मिलता था। डर के मारे सारे गांव वाले अपना अपना घर छोड़कर वहां से भाग रहे थे। जब वे जंगल के रास्ते निकले तो उनका धड़ रहस्यमयी तरीके से अलग हो रहा था। एक एक करके सभी अपना दाम तोड़ रहे थे, लेकिन एक ने भागते हुए उस विशाल भालू को अपने पीछे खड़े देखा था और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। तभी से यह रास्ता श्रापित हो गया था। अब यहाँ टुम टुम बाबा ने अपनी आंखें बंद की और भालू की आत्मा को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली मुक्ति मंत्र का जाप करना शुरू किया। देखते ही देखते उस सूखे पेड़ में अपने आप आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूने लगी और वो सफेद भालू उस पावन आग में धीरे धीरे गायब होने लगा। लेकिन पूरी तरह विलीन होने से ठीक पहले उसने बाबा टुम टुम की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने एक भारी इंसानी आवाज में बाबा से कहा, छींक टमाक डम डम,
ये कहते ही वो भालू और वह पेड़ पूरी तरह राख में बदल गए। अब वह सदियों पुराना श्राप हमेशा के लिए टूट चुका था। बाबा बोला, अब इस रास्ते पर कोई बेगुनाह नहीं मरेगा। अगले ही पल जंगल का वह खौफनाक सन्नाटा एक बेहद शांत और ठंडी हवा में बदल गया। सुबह की पहली किरण के साथ गंजे लाल ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। गंजे लाल की जान बच गई थी और रोहन के साथ साथ उस लाचार पिता की भटकती आत्मा को भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी।